सबसे पहले आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस पर बहुत बहुत बधाइयाँ और जोहार। सम्मानित मंच, विशाल पंडाल में विराजे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और विद्यार्थियों एवं मातृशक्ति साथियों, हम सबको विदित है कि आज का दिन यूएनओ द्वारा घोषित दुनिया की करीबन 70 करोड़ आबादी के लिए और 90 देशों में बसने वाली आबादी के लिए इस दिन को संरक्षित किया, इस दिन को निर्धारित किया कि आज के दिन आदिवासी लोग अपने हक और अधिकारों को विभिन्न देशों की सरकारों के सामने अपने समस्याओं को उजागर करें तथा उस का निराकरण हेतु विभिन्न प्रकार के संगोष्ठियां करके, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करके अपने मुद्दों को, अपनी समस्याओं को सुलझाएं। जहां तक देखा जाए तो भारत में बहुत बड़ी आबादी है आदिवासियों में, और सबसे ज्यादा अगर आदिवासियों की आबादी में सबसे अधिक एक नंबर पे आबादी है तो हमारी भीलों की है। और मुझे खुशी है कि मैं भी उस भील कुल में जन्मा, और आप लोग भी लगभग सारे या इक्का दुक्का कोई भील समुदाय के अलावा हो सकता है, बाकी सारे भील समुदाय से हैं। और उस दुर्गम स्थल पर रहते हैं, रेगिस्तान में, जहां हमेशा प्रकृति ने अपनी नाराजगी दिखाई है, फिर भी हमने प्रकृति को बचाने के लिए बहुत यत्न किए हैं। चाहे वो पेड़ पौधों की बात हो, जीव जंतुओं की बात हो, चाहे पानी की बात हो, हम सब ने इस प्रकृति के जतन के लिए समय समय पर अपने प्राणों से भी आहुति देकर इसको बचाया है। आज का समय बहुत परिवर्तन हो गया है, भौतिकवादी युग आ गया है, पुराने जमाने का समय नहीं रहा है। हम लोगों को इस समय के अनुसार अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। आज के समय में सबसे अगर महत्वपूर्ण जरूरत है तो शिक्षा एक सब समस्याओं की कुंजी के रूप में काम करती है। अफसोस हम लोग अपने आप को समय के साथ परिवर्तन नहीं कर पाए। फिर भी जब जागो तब सवेरा, हम लोगों को अब मिलकर ये अलग जगानी पड़ेगी, अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप को उस समय के अनुसार ढालना पड़ेगा। और हम सब मिलकर एक साथ अगर एक क्रांति के रूप में इसको एक चुनौती के रूप में लेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। ये कोई दिन दूर नहीं कि शिक्षा कोई बड़ी बात नहीं होती है। हम तो वो लोग हैं जो गुरु की तस्वीर देखकर, गुरु की तस्वीर सामने रखकर हुनर सीख जाते हैं। एजुकेशन कौन सा बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। एजुकेशन, मेरी समझ में एजुकेशन वो एजुकेशन नहीं है जो आप कक्षा पास कर लेते हो, 10वीं 12वीं बीए ग्रेजुएशन पीजी कुछ भी कर लेते हो, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा वो है जो इंसान को मर्यादित, संस्कारवान और समझदार बनाए और रोजगारोन्मुखी बनाए, तो वो शिक्षा है। ऐसी शिक्षा के लिए हमें हर विद्यालय में, हर संस्था में जाना होगा, अपने बच्चे या अपनी बच्ची की शिक्षा की प्रकृति की जानकारी करनी होगी। अपने समाज के बच्चे, अपने गांव के बच्चे, अपने देश के बच्चों के लिए हम लोगों को, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे टेक्निकल ज्ञान रखता हो या आध्यात्मिक ज्ञान रखता हो, जो भी ज्ञान रखता हो, उस व्यक्ति को विद्यालय में जाकर अपने ज्ञान भी देना चाहिए। और साथ ही साथ वहाँ पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले शिक्षकों के बीच में भी वार्तालाप करके उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। जहां हम रह रहे हैं वो क्षेत्र क्षेत्रीय आबादी, आदिवासी आबादी का क्षेत्र है। हम लोग बहुत कम हैं, मुश्किल से 5 से 7% क्षेत्र है, लेकिन इसमें भी कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर हमारी आबादी नगण्य है ही नहीं किसी गांव में। तो हम लोगों को दूसरे लोगों के साथ में भी अपना तालमेल बना के रखना होगा। ऐसा कभी भी काम नहीं करना होगा जिससे सामने वाला
अपने कंधे पर बंदूक रख के दूसरे का शिकार करे और शिकारी का नाम अपनाए और शिकार करने वाला दूसरा हो, ऐसा काम हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। ये लोग बहुत ही शातिराना दिमाग से, बहुत ही शातिराना ख्याल से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच पधार चुके हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान मेवाराम जी जैन साहब, आपका भील समाज की तरफ से